Friends, once again, welcome to VBA Baba. I am कुंदन कुमार। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने यूजर फॉर्म लिस्ट बॉक्स में डेटा कैसे ऐड करेंगे और उसको टेक्स्ट बॉक्स से कैसे सर्च करेंगे, ये आपको बताया था। अब इस वीडियो में आप आइटम कोड से कैसे डेटा को सर्च करेंगे और जो भी आपने डेटा सेव किया है, अगर उसमें कोई भी कुछ एडिट करना हो तो उसे कैसे करेंगे, उसके लिए आइटम कोड से उसे इस टेक्स्ट बॉक्स में उसका सारा डिटेल को आप ट्रैक करके और उसमें एडिट करके और वापस उस डेटा को अपडेट कैसे करेंगे, और कोई नया अगर आपको सेव करना हो प्रोडक्ट तो उसे सेव कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में इसका कोडिंग देखते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको और लास्ट वीडियो में बताया था कि एक फार्मूला हम लोग लगाएंगे जो कि ट्रैक करेगा वो फार्मूला कि किसी भी कॉलम का जो लास्ट यूज्ड डेटा क्या है। तो देखिए, उसको भी देखते हैं और इसमें आगे फॉर्म ये कोडिंग करते हैं। तो ये जो फार्मूला है, लुकअप फार्मूला है। से मान लिया सेकेंड कॉलम में हम ये डेटा सर्च करना है, हमने यहाँ दिया है कि ये भाई B2 से हमको देखना है, और ये इसे आप कहीं भी कितना भी जहाँ एज पर लेंथ ऑफ योर डेटा आप उसको कर सकते हैं। वो 10,000 20,000 कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका फार्मूला है। तो बाकी फिर चलते हैं डेवलपर टैब में और विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, यूजर फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसका नंबर है टेक्स्ट बॉक्स 5। इसको कोडिंग करेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स से आइटम कोड से हम लोग प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। इसमें डबल क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। ये टेक्स्ट बॉक्स 4 जो है वो इसके कोड को सिर्फ कॉपी कर कर के पेस्ट कर लेते हैं, और इसमें सिर्फ कॉलम का जो नंबर है वो इसमें चेंज कर देना है। तो ये हो गया टेक्स्ट बॉक्स 5 के लिए। इसमें कॉलम नंबर 1 के जगह पर 2 कर देना है। 1 में हम लोगों का प्रोडक्ट है और B में आइटम कोड है, तो हमें प्रोडक्ट जो है वो आइटम कोड से सर्च करना है, ठीक है। तो 2 कर दिया और A के जगह पर B कर दिया, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स 4 को टेक्स्ट बॉक्स 5 कर दिया, और ये कोड अब रेडी हो गया। इसको सेव करके इसको रन करते हैं। अब यहाँ कोई भी आप आइटम कोड इसमें दे करके देख सकते हैं, जैसे PR005 देता है, ठीक है। तो PR005, तो ये सर्च कर लिया कि भाई PR0, चूँकि एडजेक्ट हम लोगों ने सर्च किया है तो ये PR005 ये आ गया। तो ये कोड सही है, ठीक है। अब हम लोग आइटम कोड यहाँ दे करके और उस आइटम कोड से रिलेटेड जो भी डेटा है उसको ट्रैक करेंगे इस टेक्स्ट बॉक्स में, और उसको अगर कुछ एडिट करना है तो उसे एडिट करके और वापस उसको सीट्स में कैसे अपडेट करेंगे। तो ये कोडिंग करेंगे, और एक सर्च कैसे करेंगे, इसको ट्रैक कैसे करेंगे इसके लिए, और अगर कोई नया प्रोडक्ट सेव करना हो तो उसको सेव कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसे बंद करते हैं और वापस यूजर फॉर्म पर आते हैं। इसका एक बार नंबर देख लेते हैं। तो ये टेक्स्ट बॉक्स 7 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 6 है, ये टेक्स्ट बॉक्स 8 है, और ये टेक्स्ट बॉक्स 9 है। हम लोग को ये कमांड बटन के लिए कोड करना है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे।
और सर्च के लिए हम लोग कोडिंग करेंगे डिम एक्स एज स्ट्रिंग। अब यहाँ हम लोग x के लिए ट्रिम फंक्शन लगाएंगे, x इजकल टू ट्रिम फॉर एग्जैक्ट सर्च। हमें टेक्स्ट बॉक्स 7 का जो भी वैल्यू है जिसमें हम आइटम कोड डालेंगे उसके लिए एग्जैक्ट सर्च हमको चाहिए कि उससे जो भी रिलेटेड डेटा है वो कंसर्न टेक्स्ट बॉक्स में ट्रैक हो जाए। तो डिम टेक्स्ट बॉक्स 7 डॉट टेक्स्ट और लास्ट रो इजकल टू सेफा 5 डॉट सेल्स रोज डॉट काउंट। और किससे करना है तो बी कॉलम से करना है, तो हम लोग नंबर उसका 2 देंगे। डॉट इन एक्सेल डॉट रो। अब फॉर फंक्शन लगाएंगे यहाँ फॉर आई इजकल टू लास्ट रो। इफ फंक्शन लगाएंगे इफ शीट्स प्रोडक्ट 5 डॉट सेल्स आई सेकेंड कॉलम से हमको सर्च करना है डॉट वैल्यू इजकल टू एक्स। देन टेक्स्ट बॉक्स 6 जिसमें कि प्रोडक्ट नेम आना है। टेक्स्ट बॉक्स 7 में हम लोग ऑलरेडी आइटम कोड डाले हुए हैं, तो टेक्स्ट बॉक्स 6 टेक्स्ट बॉक्स 8 एंड 9 इसमें हमें डेटा चाहिए। तो टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट टेक्स्ट इजकल टू शीट्स प्रोडक्ट 1 डॉट सेल्स I1। मतलब ए कॉलम का जो डेटा है इसमें हमें वो चाहिए डॉट वैल्यू। इसको 2 और कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं यहाँ, और उसमें सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स 8 कर देंगे और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स 9 कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोगों को 3 कर देना है, क्योंकि जो दूसरा कॉलम है बी उसका जो भी ये है उससे तो हम लोग सर्च ही कर रहे हैं ना, वो तो आइटम कोड ऑलरेडी हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 7 में दे दिया है। तो 3 और 4 का जो भी डेटा है वो हमको ट्रैक करना है। अब इसको इंड फंक्शन और फॉर फंक्शन दोनों को क्लोज कर देंगे। तो इंड इफ एंड
नेक्स्ट। और इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। सेव करके इसको रन करेंगे। अब इसमें कोई आइटम कोड, ये जो कमांड बटन है सर्च प्रोडक्ट, इसके लिए हम लोगों ने कोडिंग कर दिया। तो अब इसमें हम लोग कोई भी प्रोडक्ट एक आइटम कोड देते हैं, कहीं से भी देते हैं, जैसे जो भी है अपना सीट में। तो जैसे दे दिया PR 504 504 और इसको सर्च करते हैं कि ये क्या है। तो आ गया कि भाई ये ओमनी का सिन 500 है और इसका रेट 32 रुपीज़। ठीक है। अब मान लिया इसमें कुछ हमको एडिट करना है, ये आइटम कोड में जो भी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को ही मान लिया कि दूसरा करना है, कुछ और यहाँ पर नाम हम लोगों को लिखना है और उसमें कुछ MRP देना है और कुछ रेट देना है, उसमें भी कुछ एडिट करना है, कुछ बढ़ा हुआ हो या घटा हुआ कुछ भी हो। तो उसको फिर अपडेट कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग को ये अपडेट बटन के लिए कोडिंग करना होगा। और अगर कोई जैसे 509 तक हम लोगों ने इसमें प्रोडक्ट ऐड किया है, ठीक है, और इसमें हमको अब 510 आइटम कोड में एक और नया प्रोडक्ट ऐड करना है, तो उस न्यू प्रोडक्ट को कैसे सेव करेंगे। तो ये अब दोनों के लिए कैसे कोडिंग करेंगे इसको देखते हैं। इसको बंद कर देते हैं, ये ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले सेव प्रोडक्ट का जो बटन है इसको हम लोग कोडिंग करेंगे। तो सेव प्रोडक्ट के लिए चलते हैं, कोडिंग करते हैं और इसको डबल क्लिक करेंगे। इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लिखने में अच्छा रहता है। और इसको भी हम लोग जो वेरिएबल है वो इस यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो डिम x एज लॉन्ग, डिम y एज वर्कशीट। अब वर्कशीट को भी हम लोग सेट करेंगे। तो y इजकल टू, तो सेट y क्या वर्कशीट है भाई। तो हम लोग का वर्कशीट जो है वो जो सेफा है या जो भी है प्रोडक्ट 1 है, ठीक है। तो y इजकल टू सीट्स प्रोडक्ट 1 ये हम लोगों का वर्कशीट है, ठीक। और x क्या है, तो x इजकल टू सीट्स प्रोडक्ट 1 डॉट रेंज ए से ही हम लोगों को डेटा को सेव करना है, क्योंकि ए में प्रोडक्ट है तो ए से सेव करना है। तो ए एंड रोज डॉट काउंट डॉट इंड एक्सेल अप डॉट रॉ विथ वाई। तो हमें y के साथ में क्या करना है, y इक्वल टू आवर सीट्स प्रोडक्ट 1। तो विथ y में डॉट सेल्स x +1
1, ये फर्स्ट जो अपना कॉलम है उसके लिए। डॉट वैल्यू इजकल टू मी डॉट मी, यहाँ पर यूजर फॉर्म में जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके लिए आया है मी, ये यूजर फॉर्म के लिए है मी, तो मी टेक्स्ट बॉक्स 6 डॉट वैल्यू, मतलब टेक्स्ट बॉक्स 6 का जो भी वैल्यू होगा वो कॉलम ए में जो फर्स्ट वैकेंट जो जगह होगा वहाँ पर ये डेटा ट्रांसफ़र हो जाए। इसको ही कॉपी कर लेते हैं और उसमें जो है वो कॉलम और टेक्स्ट बॉक्स का नंबर जो होगा उसको हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों को 4 चाहिए तो 4 कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोग दे देंगे 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। ये ए बी सी और डी के लिए हो गया कॉलम नंबर। ठीक है, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स 6, टेक्स्ट बॉक्स 7 फॉर आइटम कोड, चूँकि ये हम लोग प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट सेव करेंगे तो ये हो गया। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 8 फॉर एमआरपी एंड टेक्स्ट बॉक्स 9 फॉर रेट। ठीक है, कर लिया। और हमने यहाँ पर विथ फंक्शन लगाया है तो उसको क्लोज करेंगे, उसको करेंगे इंड विथ आपका कोड ये सेव के लिए रेडी हो गया। इसको सेव करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं। अच्छा काम कर रहा है। तो इसमें कोई भी एक आइटम कोड देते हैं PR509 के बाद का, तो PR510 कोई प्रोडक्ट का नाम देते हैं, जैसे यूडी लिव टैबलेट। ठीक है, MRP 390 एंड रेट 350 और इस प्रोडक्ट को सेव करते हैं। सेव, तो ये प्रोडक्ट यहाँ सेव हो गया। ठीक है, अब हम लोगों को ये अपडेट बटन के लिए कोडिंग करना है। तो मान लिया कोई भी प्रोडक्ट है और उसमें एडिट करके, सपोज कीजिए PR504, ठीक है, उस प्रोडक्ट को सर्च किया। अब इस प्रोडक्ट को एडिट करना है या इसमें एमआरपी भी ऐड करना है या रेट में कोई चेंजेस करना है या प्रोडक्ट में कुछ भी चेंजेस करना है या कोई दूसरा ही प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड करना है, तो उसको करने के बाद में अपडेट बटन का से कैसे अपडेट करेंगे, क्योंकि अपडेट होने के बाद में ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि PR504 अगर ये आइटम कोड है तो ये दोबारा फिर से PR504 दूसरे नाम के प्रोडक्ट के साथ में भी नहीं होना चाहिए एक्सेल में। तो इसके लिए इस अपडेट बटन में पहले जो ये PR504 है उसको डिलीट करना और नया जो भी डेटा है उसको सेव करना और फिर से इसको अल्फ़ाबेटिकली जो है, अल्फ़ाबेटिकली नहीं, अकॉर्डिंग टू आइटम कोड इसको सॉर्ट करना। तो ये सारा जो है वो इस कोड के साथ में हम लोग इसमें करेंगे। तो आइए चलते हैं डेवलपर, विजुअल बेसिक और ऑब्जेक्ट। अब अपडेट प्रोडक्ट का हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इसमें कोडिंग करेंगे। पहले सीट्स
प्रोडक्ट वन डॉट एक्टिवेट, सॉरी, VBA कोडिंग में आप अगर कहीं भी जो अल्फ़ाबेटिकल या कोई भी सिंटेक्स में अगर मिस्टेक करेंगे, गलती करेंगे, तो वो तुरंत आपको उसमें एरर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ फिर से कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे। डिम डिलीट रॉ एज लॉन्ग, और डिम वर्कशीट एज वर्कशीट, एज वर्कशीट। वर्कशीट को सेट करेंगे, वर्कशीट WS के लिए सेट इक्वल टू शीट्स प्रोडक्ट वन फॉर डिलीट रॉ। अब यहाँ फॉर फंक्शन का यूज करेंगे, फॉर डिलीट रॉ इक्वल टू वर्कशीट डॉट रेंज। यहाँ हम लोग वर्कशीट के लिए यहाँ डिफाइन कर दिए कि भाई वर्कशीट जो है वो है सीट्स प्रोडक्ट वन, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसका जो शॉर्ट जो भी है बस वही लिख देंगे कि भाई WS डॉट रेंज। और हम लोग को आइटम कोड से ही जो है वो सर्च करके, और जो आइटम जब एडिटेड डेटा को जब शीट में सेव करेंगे या अपडेट करेंगे, तो आइटम कोड से ही वो सर्च करके उस जो एग्जिस्टिंग जो ओल्ड आइटम कोड है उसको डिलीट कर देना है और फिर से नया डेटा को सेव करना है, ठीक है। तो आइटम कोड बी में है तो बी ले लेंगे, एंड रॉ डॉट काउंट डॉट इन एक्सेल अप डॉट रॉ टू स्टेप -1। अब यहाँ इफ फंक्शन लगाएंगे, इफ वर्कशीट डॉट रेंज बी एंड डिलीट रॉ डॉट वैल्यू ये वैल्यू जो है वो टेक्स्ट बॉक्स जो हम लोग का 7 है, जिसमें आइटम कोड जिससे हम लोग सर्च करके और डेटा को अपडेट करना है, तो उसके अगर बराबर हो सीट्स में तो क्या करना है, डॉट वैल्यू इक्वल टू यूजर फॉर्म 1 डॉट टेक्स्ट बॉक्स 7 डॉट वैल्यू, देन क्या करना है, जो इंटायर रो जो सेलेक्टेड रो हो वो डिलीट हो जाए।
तो यहाँ लिखेंगे कि रोज, और क्या रो जो है हम लोग उसको डिलीट रो वेरिएबल सेट किए हैं, तो डिलीट रो डॉट इंटायर रो डॉट डिलीट। अब जो फॉर और इफ ये दोनों फंक्शन को क्लोज करेंगे, तो इंड इफ और नेक्स्ट, इंड इफ और उसके बाद नेक्स्ट डिलीट रो। तो यहाँ तक दोस्तों ये जो ओल्ड डेटा है उसको डिलीट कर देगा पहले। अब जब भी अपडेट करेंगे कोई भी एडिटेड डेटा को, तो फिर वही सेव वाला जो हम लोगों ने जो कोडिंग किया था उसको इसके नीचे में लाएंगे। तो सेव का जो था वो ये था, ये, तो इसको बस कॉपी कर लेंगे इंड विथ तक और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो ये पहले डिलीट करेगा टेक्स्ट बॉक्स 7 में जो भी वैल्यू होगा उसको देख करके, और फिर से वो इंक्लूडिंग आइटम कोड वो सारा जो भी टेक्स्ट बॉक्स है 6, 7, 8, 9 में जो भी वैल्यू है उसको यहाँ सेव कर देगा। अब हम लोग इसको सॉर्ट कर के लिए एक इसमें कोड लगाएंगे। तो सॉर्ट, चूंकि वो मतलब जो है वो सीक्वेंस में रहे आइटम कोड, अदरवाइज तो ये मान लिया कि कोई भी आइटम कोड होगा तो वो नीचे आ जाएगा, तो उसको एक सीक्वेंस में रहना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए फिर एक कोड ये करते हैं, सीट्स प्रोडक्ट 1 डॉट रेंज, और कहाँ से लेना है, तो ये लेना है D2 से। ठीक है, ये लेना है D2 से, अपना शुरू है ये D2, ये D2 से ये है, तो D2 से मतलब A2 से, सॉरी, तो A2 से ले करके और अपने को D तक लेना है। क्योंकि इसके लिए तो हम लोग अभी कोडिंग ही नहीं कर रहे हैं, इसके लिए कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाए हैं, तो D तक, तो यहाँ तक हम लोग को, और नीचे जहाँ तक भी आप 2000, 4000, 5000, 10,000 कहीं भी ले सकते हैं। तो A2 टू D कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेंगे A2 से ले लेते हैं D 1000 ले लेते हैं। ठीक है, 1000 डॉट सॉर्ट की 1 डॉट सॉर्ट की 1 इजकल टू सीट्स प्रोडक्ट प्रोडक्ट 1 डॉट रेंज, और इसका की जो होगा हम लोग को आइटम कोड से उसको सॉर्ट करना है। ठीक है ना, तो आइटम कोड है B, तो इसको B2 से हम लोग कमांड देंगे, तो रेंज B2, रेंज B2,
ऑर्डर ऑर्डर 1 इक्वल टू एक्सेल असेंडिंग, एक्सेल असेंडिंग, ठीक है। ये कहीं फिर गड़बड़ हो गया, Q1 इक्वल टू शॉर्ट की 1, शॉर्ट की 1, यहाँ पर हम लोग एक साथ में सटा दिया था, ठीक है ना। यही सब सीन, जब भी आप बीबीए कोडिंग जब करेंगे ना, तो ये सब आपको प्रॉब्लम आएगा, और इसलिए उससे हर घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको फिर ठीक करेंगे, देखेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो कहानी है नहीं कि आप किसी भी तरह से दो चार लाइन आगे पीछे ज़्यादा भी अपनी तरफ से व्याख्या कर देंगे। अब जब ये हो जाए तो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हम चाहते हैं कि हम लोगों का टेक्स्ट बॉक्स जो था वो ये ब्लैंक हो जाए, ठीक है। जब भी अपडेट जब कर लें तो ये टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक हो जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे मी मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 6 इजकल टू ब्लैंक। इसको ये कर लेते हैं, जो है वो कर लेते हैं, 4 ही है तो एक एक करके ही पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको टेक्स्ट बॉक्स 7 कर देते हैं, ये 8 कर देते हैं, और ये 9 कर देते हैं, ठीक है। अब इसको इंड सब कर देते हैं, ठीक है। इंड सब तो ऑलरेडी है ही, ये ऊपर कर दिया। इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। अब मान लिया कि कोई भी, जैसे एक हम लोग लेते हैं, ये ऊपर वाले को ही लेते हैं, ठीक है, एडिनोर जो है। अब यहाँ उसको उसका आइटम कोड ले लिया PR001, ठीक है। इसको सर्च कर लिया, ये आ गया। हम चाहते हैं कि इसमें इसका MRP भी कुछ हो जाए, तो मान लिया इसका ये 350 रुपये MRP है, और ये जो है वो एडिन और एम्पल के नाम से सेव करना है, ठीक है। और ये भी रेट बढ़ने के कारण से इसको भी एडिट करना है, ठीक है। तो 30 कर दिया। अब इसको, ये एडिटेड डेटा को अब हमें सेव करना है, तो अपडेट कर देना है, तो ये पुराना जो है वो डेटा ख़त्म हो जाए और ये नया डेटा वहाँ पर जा कर के सेव हो जाए, ठीक है। और ये वही हो, अगर एक नंबर में है तो एक नंबर में ही हो। इसके लिए हम लोगों ने शॉर्ट फॉर जो कोड है वो लगाया है इसको। तो इसको अपडेट करते हैं, ये अपडेट हो गया, और ये टेक्स्ट बॉक्स जो भी है ये ब्लैंक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ देख लीजिए, ये एडिन और एम्पल हो गया, और ये 1 में ही आकर के वापस आ गया, और इसमें ये MRP ये किया वो भी आ गया, ये 30 रुपीज़ कर दिया तो वो 30 रुपीज़ हो गया। और ये, तो इस तरह से हम लोगों ने इस
लिस्ट बॉक्स में कैसे आइटम को ऐड करेंगे, उसको प्रोडक्ट वाइज कैसे सर्च करेंगे, उसको आइटम कोड से कैसे सर्च करेंगे, लास्ट डेटा सीट में क्या है किसी भी कॉलम में ये कैसे जानेंगे, आइटम कोड और दे करके किसी प्रोडक्ट को का पूरा इंफॉर्मेशन पूरा डिटेल उसको टेक्स्ट बॉक्स में ट्रैक कैसे करेंगे, और नया आइटम सेव कैसे करेंगे, और कोई पुराना आइटम है उसको एडिट करने के बाद में अपडेट डेटा कैसे करेंगे। तो ये सारे चीज़ बताने के पीछे मेरा मकसद था कि मैं जब भी कोई सॉफ्टवेयर आपको जो एक्सेल बेस्ड कोई बड़ा सॉफ्टवेयर जब आप बनाएंगे तो एटलीस्ट इन सब चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए, और बाकी उसमें तो बहुत चीज़ आप उस समय साथ साथ में ही सीख लेंगे, उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन एक छोटा ट्यूटोरियल उसके लिए मैंने 2 पार्ट में आपको दे दिया। और नेक्स्ट जो है वो कुछ एकदम जो बिगिनर है जिसको यूज़र फॉर्म भी नहीं बनाने आता है, कैसे टेक्स्ट बॉक्स ये करेंगे, तो उसके लिए एक वीडियो बना करके अपलोड करेंगे। और सबका जो है वो क्लाउड से आपको उसका डाउनलोड लिंक भी दे देंगे सीट का। और तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। थैंक